राज्य सरकार द्वारा घोषित युक्तियुक्तकरण आदेश से शिक्षक समुदाय में बवाल मचना तय है, क्योंकि जिस तरीके से पुराने आदेश को एक नए लिफाफे में पैक करके मनमाने ढंग से लागू करने की नीति अपनाई जा रही है, निश्चित ही इसका व्यापक विरोध होगा। इसी क्रम में प्राथमिक प्रधान पाठक संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन वैष्णव एवं प्रदेश सचिव कमलेश सिंह बिसेन ने पत्र जारी कर युक्तियुक्तकरण के विसंगति पूर्ण आदेश को वापस लेने की मांग की है। पिछले वर्ष अगस्त माह में जारी की गई आदेश जिसमें भारी गलती थी और इस आदेश का प्रदेश के सभी शिक्षक संगठनों ने भारी विरोध किया था। इस विरोध और पंचायत नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार बैकफुट में चली गई और आदेश स्थगित कर चुप बैठ गई। अब पुनः उसी आदेश को मनमानी तरीके से लागू करने की कवायद हो रही है, जिसका फिर से विरोध होना निश्चित है। शासन को चाहिए था जो बिंदु और तथ्य जिस पर शिक्षक संगठनों को आपत्ति थी उसमें सुधार करते हुए शिक्षा और छात्र हित में प्रक्रिया प्रारंभ करते। आदेश जारी करने के पूर्व सभी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर संगठनों का पक्ष भी संघ को वर्तमान में जारी आदेश में 3 प्रमुख बिंदुओं पर घोर आपत्ति है। पहला, शालाओं का समायोजन कम दर्जे वाले और नज़दीक के शालाओं का समायोजन तब तो ठीक है, परंतु एक परिसर में संचालित प्राथमिक और मिडिल स्कूल का समायोजन अनावश्यक और औचित्यहीन है। इसका तात्कालिक परिणाम यह होगा कि 12,000 प्राथमिक, 3,000 माध्यमिक और 1,500 हाई स्कूल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यहाँ के प्रधान पाठक पदविहीन हो जाएंगे। दूरगामी परिणाम यह होगा कि इन शालाओं में भविष्य में प्रधान पाठक और प्राचार्य के पद समाप्त हो जाएंगे, जिससे शिक्षकों की पदोन्नति हेतु पद नहीं मिलेंगे। दूसरा बिंदु, शालाओं के समायोजन से समायोजित होने वाले शाला के प्रधान पाठक का पद विलुप्त हो जाएगा। प्रधान पाठक का पद शिक्षक के समकक्ष होकर अपनी गरिमा खो देगा। प्राथमिक प्रधान पाठक केवल सहायक रह जाएंगे और जो मिडिल प्रधान पाठक और प्राचार्य के अधीन होकर कार्य करेंगे। यदि ऐसा है तो पदोन्नति देने का क्या मतलब रह जाएगा। शाला संचालन में प्रधान पाठक की अहम भूमिका होती है, जिसे पद विहीन करके सरकार अन्याय कर रही है। तीसरा, समायोजन होने वाले 2 शालाओं में प्रधान पाठक होने की स्थिति में जूनियर प्रधान पाठक को अन्यत्र शाला में जाना पड़ेगा। अभी तक प्रधान पाठक के पद को अतिशेष से मुक्त रखा गया था, परंतु इस आदेश में प्रधान पाठक को भी अतिशेष बताकर इधर उधर किया जाना गलत है। सरकार की मंशा और ज़रूरत शालाओं में शिक्षकों की कमी दूर करने और अतिशय शिक्षकों को ज़रूरत वाली शालाओं में भेजने की होनी चाहिए, न कि अनर्गल तरीके से पूरी व्यवस्था को तहस नहस करके वर्षों पुरानी मजबूत व्यवस्था को कमज़ोर करने की। छत्तीसगढ़ प्राथमिक प्रधान पाठक संघ ने राज्य सरकार के युक्तियुक्तकरण आदेश का विरोध किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन वैष्णव और प्रदेश सचिव कमलेश सिंह बिसेन ने इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। विरोध के कारण शालाओं का समायोजन एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और मिडिल स्कूल का समायोजन अनावश्यक और औचित्यहीन है, जिसमें 12,000 प्राथमिक, 3,000 माध्यमिक और 1,500 हाई स्कूल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। प्रधान पाठक का पद विलुप्त होना, शालाओं के समायोजन से समायोजित होने वाले शाला के प्रधान पाठक का पद विलुप्त हो जाएगा, जिससे प्रधान पाठक की गरिमा खत्म हो जाएगी। अतिशेष में प्रधान पाठक समायोजन होने वाले 2 शालाओं में प्रधान पाठक होने की स्थिति में जूनियर प्रधान पाठक को अन्यत्र शाला में जाना पड़ेगा, जो कि गलत है। और संघ की अपील सभी संगठनों से अपील है कि इस मुद्दे पर सब मिलकर ठोस नीति बनाकर विरोध दर्ज करने को आगे आएँ। सरकार से अपील है कि ऐसे अन्यायपूर्ण और शिक्षा की बुनियाद हिलाने वाली आदेश पर तत्काल रोक लगाए। यदि सरकार ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो संगठन जल्दी ही ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक पुरजोर विरोध प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। तो साथियों, आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ। सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।